लोग कहते हैं कि होली के बाद हम सब लोग, क्या ठीक है आवाज़ ना ऑन है? ओके सर। होली के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं और होली आप सब लोगों का अच्छा बीता होगा, उसके लिए आप सबको मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आज अचानक आप सबको बुलाए, चूँकि कल ही हम रांची आए थे और जब प्रातःकाल अखबार को मैंने देखा और देख करके मैं बड़ी आश्चर्यचकित रहा। सरकार की ओर से अखबारों में जो भी आया है कि पूरा वित्तीय वर्ष जब समाप्त हुआ तो 70-75% ऐसा दिखाया गया कि इस बार खर्च किया गया। हमने थोड़ा सा तहकीकात करने की और कोशिश की, क्योंकि आप सबको भी ध्यान होगा कि पूरे वर्ष तो सरकार पैसे की रोना रोते रही, कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहा है, ये सारे घटनाएं आप सबको पता ही है। और उसके बाद हमने वित्त विभाग से भी कंसल्ट करने की कोशिश की, तो वित्त विभाग से भी पदाधिकारियों का कोई सटीक जवाब तो नहीं आया। किसी ने बताया कि नहीं, अभी पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुआ है, कंपाइल हो जाएगा तो वित्त मंत्री की ओर से अधिकृत रूप से जनता को बता दी जाएगी। फिर किसी अफसर ने बताया हमें कि नहीं, 83% खर्च हो गया। हमें बड़ी ताज्जुब लगता है कि क्योंकि पिछले साल की बजट आप सबको पता है कि 86,000 करोड़ रुपया था, उससे अधिक था। उसके बाद दो बार अनुपूरक बजट भी पास हुआ है। अगर उस सबको आप जोड़ देते हैं तो लगभग नहीं, 96,000 करोड़ से अधिक का बजट 20 और 21 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने पास कराया। और इतनी बड़ी राशि में से अगर 83% खर्च हो, 70 या 75% या अभी भी बिल्कुल संदेह है, तो ये समझ में नहीं आखिर काम हुआ कहाँ। कहीं कोई काम होते तो दिखा ही नहीं, ना सड़क पर दिखाई पड़ा, ना कहीं कुछ दिखाई पड़ा। जब भी उस वक्त काम की हम सब लोगों ने बात की यहाँ तक, तो मुख्यमंत्री यही कहते रहे, वित्त मंत्री भी यही रोना रोते रहे, केंद्र पैसा सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये लगा कि मामला कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, गड़बड़ है इसमें से। तो हम एक तो ये चाहेंगे कि भाई जिस प्रकार से सरकार बजट की पूरी व्यय, एक क्या बोलते हैं, अनुमानित बजट को किन किन क्षेत्रों में कैसे खर्च करेगी, और सरकार बजट पेश करती है, क्योंकि जिस ढंग से आया है खर्च का जो ब्यौरा, तो हम चाहेंगे कि राज्य के जो वित्त मंत्री है उसी प्रकार से खर्च का भी पूरी ब्यौरा जनता के सामने आना चाहिए। माने एक एक बिंदु और एक एक विभाग में किस चीज में क्या खर्च हुआ है, क्योंकि जनता ये समझना चाहेगी। और हमारे जैसे जो कोई अर्थ के बहुत अधिक जानकार नहीं होते हैं, तो कम से कम हम लोग भी समझ पाएंगे कि भाई किस प्रकार से सरकार ने खर्च की और कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च किया। तो हम चाहेंगे कि सरकार को डिटेल ब्यौरा उसको जनता के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि इस राज्य की जनता, क्योंकि पैसा तो जनता का है, तो जनता को भी पता चल सके कि भाई इतनी बड़ी रकम आखिर खर्च कहाँ हुआ। क्योंकि हमें भी पता है कि हम राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उस समय तो 3,000 करोड़ से भी कम का बजट होता था डेवलपमेंट का, और तब काम चारों तरफ दिखाई पड़ता था, काम होते दिखाई पड़ता था। और झारखंड ही छोड़ दीजिए, देश भर के लोगों को दिखाई पड़ता था, उसकी चर्चा भी होती थी सब जगह कि कहीं कोई विकास देखना है तो झारखंड में जा कर के देख लीजिए। हम लोग भी कहीं, आप सब लोग भी कहीं घूमते होंगे तो सब जगह सड़कों पर भी काम देखता था, नदी नाला में पुल पुलिया वहाँ भी बन रहा है, बिल्डिंगें, सब जगह यानी काम और काम दिखाई पड़ता था।
इस सरकार में तो काम किया। आप जिस कोरोना की हम सब लोग इस साल कितनी भयावह स्थिति है अभी भी। 3 नए मेडिकल कॉलेज जब पिछले सरकार ने बनाई, रघुवर दास जी की सरकार ने बनाई और उद्घाटन करके, यानी वर्तमान सरकार को एक प्रकार से सौंप दिया गया, तो उसकी हालत अभी तक सुधरी नहीं। यानी वहाँ बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ, फैकल्टी की बहाली भी नहीं हुई। तो मैं इसलिए इसका सिर्फ उल्लेख कर रहा था कि भाई काम तो कहीं हुआ नहीं, काम कहीं दिखा नहीं। फिर इतना बड़ा जो रकम है वो कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, आखिर कौन सी जादू थी हेमंत सोरेन सरकार की? तो कम से कम उसको थोड़ा सा जरूर राज्य की जनता देखना चाहेगी, समझना चाहेगी। तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष मैं सरकार से ये मांग के लिए ही आज मैंने प्रेस आप सबको बुलाया था कि भाई सरकार को ये बतानी चाहिए कि बिल्कुल अद्भुत है। ऐसे जो कि साल भर सरकार रोए कि मेरे खजाना में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, और 31 मार्च को सरकार कहे कि बजट का 70-75, और हमने कहा कि विभाग के एक पदाधिकारी से हमने वित्त विभाग में बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो बताया कि 83% खर्च हो गया। तो मैं तो औचक रह गया कि आखिर इतनी बड़ी बजट की राशि और इतनी तादाद में ये खर्च हो और काम कहीं दिखे ही नहीं, तो वास्तव में हम सब लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। और तो विशेष इस पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर आप सब लोगों की समझ अपनी बातों को मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हम कैसे अभी कह सकते हैं कि जो अखबारों में आया, जो मैंने बात करने की भी कोशिश की कि वह डिटेल कोई बता सके, तो डिटेल जैसे हमने बताया ना कि एक पदाधिकारी को कहा सर कि अभी तो डिटेल हम लोगों ने कुछ तैयार नहीं किया। मेरी आशंका तो छोड़ दीजिए ना, जब आएगा तब मैं, अभी तो मैं कोई आशंका को व्यक्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये जो आश्चर्यजनक जो खर्च दिखाया गया है, तो मैं इसके बारे में समझना जरूर चाहूँगा। हम ही नहीं बल्कि राज्य की जनता भी इसको जानना चाहेगी। बाबूलाल जी, एक अलग प्रश्न इससे है कि क्या 10 मई को लॉकडाउन संभालेगा राज्य किया? पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपको शायद गलतफहमी कहीं अखबार में आया। मैंने तो पहले भी कहा है और 30 तारीख के नॉमिनेशन के दिन भी कहा हूँ और आज भी मैं कहता हूँ, तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा। तमाड़ से मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधुपुर से मंत्री चुनाव हारेंगे और उस दिन उनको त्याग पत्र लेना है। हमने उस दिन भी मंच से इसी बात को हमने कहा है। निशिकांत जी ने ये कहा कि अब निशिकांत जी ने कहा, उसकी बातों को छोड़ दीजिए ना, हमसे काहे पूछ रहे हो? अब बहुत सारे नेता बहुत सारे बातें बोलेंगे। वो आपके दल से है ना, इसलिए हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमारे दल से नहीं है। एक दल में नहीं, मैंने इसलिए कहा कि अखबारों में जो मेरे नाम से छपा था, मैंने इसलिए इस बात को कहा। आप डिनाई कर रहे हैं? नहीं, हमने तो बोला ही नहीं, हम तो जो बोले हैं मैंने उस बात को कह रहा हूँ। अखबार में जिस प्रकार से कहा, तो हमने तो आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैं यहीं पर भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उस पिछले दिनों जब हम, तारीख हमको याद नहीं है, यहाँ लोग पूछे थे, नहीं जिस दिन गंगा नारायण सिंह ज्वाइन किए थे उस दिन लोगों ने हमसे पूछा था, आप ही सब लोगों ने, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मधुपुर में तमाड़ को दोहराया जाएगा। तमाड़ में मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधुपुर में मंत्री चुनाव हारेंगे और 2 तारीख उनको रिजाइन करना पड़ेगा। सरकार को लेकर भी कुछ ऐसा क्या कॉन्टैक्ट में है जेएमएम या कांग्रेस के विधायक? नहीं भैया, मैं कह रहा, जनता ने उनको बहुमत दिया है तो उनको सरकार चलानी चाहिए। तुमको डर लग रहा है तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बातें हैं, कब उनको कहाँ से भय पैदा हो गया है। तो सर लगता है कि उनके यहाँ कुछ मामला आपस में उन लोगों का नहीं बन रहा होगा, ये सब कुछ हो सकता है। सत्ता को अभय दान दे रहे हैं सर। क्या बोले? सत्ता को अभय दान दे रहे हैं 30 तारीख के 2 तारीख के चुनाव के बाद भी। हम सत्ता के बारे में हम कहाँ बोल रहे भाई, वो तो उनका मामला है, हमारा उसमें से क्या मामला है। हमने तो उस दिन कहा है कि आज भी मैं कह रहा हूँ उसी पर
राज परिवार बहुत ट्वीट कर रहे हैं आजकल, उनके बगैर कैसे आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हम लोगों के सीनियर का वर्कर है, वो पदाधिकारी भी है पार्टी की और बहुत पुराने वर्कर हैं। सर ये होमगार्ड वाला जुलूस निकाल रहा है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं क्या? नहीं, जुलूस में तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन उनके धरने में हम जरूर जाएंगे, उन लोगों से हम मिलेंगे। राज्य के कुछ अधिकारी तो बेलगाम हो गए हैं। उधर बड़कागांव के सीईओ का मामला, एक इंस्पेक्टर का मामला लगातार। देखिए, मैंने पहले ही बार बार कहा है कि आज जो इस प्रदेश में अपराधियों के सामने सरकार तो नतमस्तक है और पुलिस प्रशासन तो इतनी बेलगाम है। ये तो जैसे अभी आप सब ने देखा पिछले दिनों महाराष्ट्र की जो घटना, कौन है वो, क्या नाम है, सचिन वाजे, और उसी प्रकार की स्थिति झारखंड में दिखाई पड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि 2 दिन से मीडिया में वायरल हो रहा है झरिया थानेदार की मामला, और उससे पहले 30 तारीख को ही आपने देखा होगा देवघर थाना के दरोगा ने गोड्डा लोकसभा से 3 बार एमपी और थाना में बुलाया हुआ है। आप सोच सकते हो, मैंने ऐसे कैसे दरोगा हिम्मत कर सकता है? कोई चोर नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, उनके ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने केस क्या किया कि भाई सर्टिफिकेट इनका जाली है। हम तो कहते हैं कि आज भी कोई भी व्यक्ति शिबू सोरेन की सर्टिफिकेट के बारे में भी केस कर सकता है। अगर उनको पूछताछ करना ही था तो उनसे समय ले करके सर्किट हाउस में जाकर के पूछताछ कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस विभाग अगर इस प्रकार की काम करेंगे तो फिर हम सब लोग सड़क पर निकल करके लड़ाई लड़ेंगे और जितना को उनको जेल डालना होगा डालेंगे, तो हम लोग देखेंगे। और इसी से मन बढ़ा हुआ है, लगता है कि मुख्यमंत्री ने, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों क्या कहते हैं गढ़वा में कैसे किसानों के साथ मारपीट कर रही थी पुलिस। फिर हमने ट्वीट किया तो उस ट्वीट पर उन्होंने जवाब भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और संज्ञान भी लिया, मैंने उसके लिए बधाई भी दिया। लेकिन झरिया में देखे, और हम कह रहे हैं कि देवघर में जहां इस प्रकार की जो घटना दरोगा करता है, आखिर इनको हिम्मत कैसे होती है इस प्रकार की दुस्साहस करने की? कोई क्रिमिनल नहीं थे, कोई चोर नहीं थे, कोई उचक्का नहीं थे कि आप जाकर के किसी को कहीं भी आप गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर केस था, आप उनसे समय ले करके जाकर के इतना पूछ सकते थे। तो इसलिए हमने कहा कि इस राज्य में आज जो लगता है कि बेलगाम हो चुका है ये सारे पुलिस प्रशासन, आम जनता परेशान है, अपराधियों से इनकी मिली भगत है। कोयला चोर, लोहा चोर, बालू चोर, पत्थर चोर से सारे पुलिस महकमे की मिली भगत है, और जो इनका लोग विरोध करते हैं उनके ऊपर ये लोग केस करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। ये पूरे राज्य में यही हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है। इसलिए पुलिस को भी इससे अपने आप को कानून के दायरे में रहना चाहिए, और नहीं तो वही हाल होगी यहाँ की पुलिस का भी जो आज के तारीख में मुंबई में घटनाएं हो रही है। बाबूलाल जी, आज सरयू राय ने सवाल उठाया है बजट व्यय को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इसकी जो वास्तविकता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। किसके बारे में? जो बजट व्यय वो जो 80%। अरे मैंने तो वही बात मैंने भी कहा, हमने कोई अलग नहीं कहा। हमने कहा कि सरकार ने जो जिस प्रकार से बजट जब पेश करती है तो आपने देखा होगा उस कॉपी में किन किन मदों में कहाँ कहाँ कितना खर्च करेगी, वो सब डिटेल रहता है। तो हमने कहा कि उसी प्रकार से, चूंकि ये संदेह के दायरे में है, तो उसी प्रकार की राज्य की जनता को बतानी चाहिए इनको, और वित्त मंत्री को आकर के बिल्कुल जारी करना चाहिए कहाँ कहाँ खर्च किया, ताकि जनता को समझ में आए कि कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो कम से कम हम लोग भी क्षेत्र घूमते हैं, जा करके देख लेंगे उस बजट में देख करके कि भाई यहाँ इतना खर्च दिखा रहा है, वहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इतना ही तो हम भी कहे हैं। ये बंदा गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम लोग खर्च करें तो भी आप लोगों को दिक्कत है। अरे हमने कहाँ कह रहे हैं, हम तो कहाँ दिक्कत है, हमने तो कहा कि डिटेल वो बतावे ना कहाँ कहाँ खर्च हुआ, इतना ही तो हम कह रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? अगर उनकी अच्छी खर्च हो गई होगी तो जाएंगे स्पॉट पर ही उनको बधाई देंगे, तो उनको परेशानी क्या है? वो लोगों को तो और मजबूती, अच्छी ताकत ही मिलेगी ना। चलिए साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।